हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं उठ चुका हूँ फिर से। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 8। एंड पहले के मुकाबले तो मेरी तबीयत बेटर हो गई है, मेरी नाक खुल गई है। तो मैं आ गया नीचे एंड मैंने कर दिया है पानी गर्म। अब मैं सोच रहा हूँ कि नाश्ता क्या करूँ। तो नाश्ते में भाई इतना मैं सोचता हूँ, देखता हूँ अगल बगल, एक ही चीज़ याद आती है कि भाई ओट्स ओट्स खा लो। क्योंकि उसके अलावा कौन ही बनाए यार सुबह सुबह उठ के 8 बजे 7 बजे। अब इतना सामान पड़ा है फ्रिज में, उससे बढ़िया है कि ओट्स निकालूं, आधा ग्लास दूध डालूं, बॉईल करके खा लूं चुपचाप। मैं आ गया हूँ ऊपर अपना पानी लेके। एंड आज मैं नई अपनी बुक स्टार्ट करूँगा। वाली तो ख़त्म हो गई है, तो अब से ये स्टार्ट करूँगा। उसका नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो देखता हूँ भाई पढ़ के कैसी है। तो मेरा हो चुका है बुक पढ़ के एंड पानी पी के। तो अब मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने। तो सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ अपने हिप के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जब तक मैं उसको डेली नहीं करूँगा तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो इसी बहाने एक मॉर्निंग रूटीन बन जाता है जिसमें तुम्हें डेली करना ही करना है इस टाइम स्लॉट में। तो वो चीज़ काफ़ी सही रहती है, क्योंकि इससे पहले हर बार स्किप हो जाती थी, तो उस वजह से मैं हील नहीं हो पा रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 एंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, बुक मैंने पढ़ ली है। तो अभी मैंने सारी फाइल्स एक्सपोर्ट कर दी हैं कैमरे से अपने लैपटॉप में। तो ये सारी फाइल्स हो गई हैं लैपटॉप में। तो अभी मैं फटफट एक और व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूंगा। तो अब मैं आ गया हूँ नीचे प्रिया को उसके काम पे छोड़ने। तो ये जा रही है अपने काम पे। ओह, कुछ ऐसा है बाहर का नज़ारा आज। गाड़ी पे तो बर्फ़ इतनी है नहीं, स्नोफॉल हुई नहीं है आज। और कल परसों मतलब ये वीक प्रॉब्ली इतनी स्नो नहीं गिरेगी, देखा था मैंने। एंड टेम्परेचर भी पॉजिटिव में जाएगा। चलते हैं नीचे, गाड़ी में अपनी बैठते हैं एंड फटाफट छोड़ के आते हैं। गाइस, मेरे को अभी एक बात पता चली है प्रिया से। मैंने पूछा कि तू ये शीशा तो पीछे सही करती है एंड ये सीट पीछे करती है, बट ये साइड जो मिरर्स हैं ये क्यों नहीं करती। तो कह रही कि मैं तो देखती ही नहीं हूँ। मतलब अभी तक जब से मैं गया हूँ पिछले 2 महीने में इसने गाड़ी सीखी है, इसने साइड मिरर्स ही नहीं देखे हैं और कह रही मैं तो देखती नहीं हूँ। अरे मैंने देखे हैं। तू तू रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहा है मुझे। तू सबके सामने गलत बता रहा है मुझे। तो मैंने बोला प्रिया को कि तू ही गाड़ी चला के लेके जा, क्योंकि जब से मैं आ गया हूँ तो मैं मौका दे नहीं रहा हूँ इसको गाड़ी चलाने का। तो ऐसा ना हो कि इसकी आदत छूट जाए गाड़ी चलाने की एंड वापस ग्रिप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये चला रही है गाड़ी, ये जा रहे हैं हम इसके काम पे। कुछ ऐसा हो रहा है, मौसम एकदम क्लाउडी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिया पूरा वीक ये क्लाउडी ही जाएगा। एंड कूलेंट डालना है तुझे कार में। हाँ, मेरी गाड़ी में आगे वो ख़त्म हो गया है, तो उसको भरना है मुझे। फट पहुँचते हैं। ये पहुँच गए हम इसके काम पे। ये रहा आरबीसी इंश्योरेंस। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अब घर पे सीधा। तो मैं आ गया हूँ वापस घर। तो घर आके मैंने फट अपना नाश्ता बनाया, 2 मिनट लगा। तो वही अपना घिसा पिटा ओट्स प्रोटीन शेक फट से बन जाता है 2 मिनट में। इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता पहली मील क्या खाऊं। तो अभी बज गए हैं 12 एंड मैं बैठा हूँ अब सेल्पिप का प्रैक्टिस टेस्ट देने। तो सेल्पिप इज़ बेसिकली इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी वीज़ा के रूल्स चेंज हुए थे। तो इफ़ यू हैव टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट यू एटलीस्ट नीड CLB 5। तो CLB 5 एक क्राइटेरिया होता है कि इतने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो तुम कोई भी वो ले सकते हो एग्ज़ाम, सेल्पिप हो गया, आइल्स हो गया, और भी PT हो गया, एनीथिंग यू वांट। तो मैं सेल्पिप ले रहा हूँ। तो अभी मैं उसी का प्रैक्टिस टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। तो 2-3 घंटे का इसका प्रैक्टिस होगा, तो वो करता हूँ भाई अब। तो फाइनली मेरा ये सेल्फ हेल्प का प्रैक्टिस टेस्ट निकल गया है। 1.5 घंटा लग गया मेरे को, 2 घंटा ऑलमोस्ट। अभी बज रहे हैं 1:47 एंड मैं 12 के आसपास आई थिंक बैठा था। तो भाई इसका प्रैक्टिस टेस्ट में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आई मीन ये बेसिक है, तो ये तो देना ही पड़ेगा मुझे।
अब मेरे को आइडिया लग गया कि एग्ज़ाम कैसे होता है। मैं टेस्ट पहले इसलिए दिया था क्योंकि मेरे को एक आइडिया लग जाए कि मेरे को प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो अब मेरे को पता है कि मेरे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उस हिसाब से मैं फटफट करके अपना एग्ज़ाम बुक कर देता हूँ एंड दे के ख़त्म करता हूँ। तो मैं अब नीचे आ गया हूँ एंड ये बना रहा हूँ मैं दाल। मैं काली वाली दाल बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दही है, चटनी है और सब कुछ है, तो खाने मज़ा आएगा। ये मेरी मम्मी है जो वीडियो कॉल पे बैठी हुई है। तो अभी मैं चावल निकालता हूँ, फटाफट खाना बनाता हूँ। ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा, उधर आएगी 3 सीटी और चावल साइमल्टेनियसली बन जाएगा। तो यहाँ पे जा चुके हैं, ये रहे मेरे चावल, ये मेरी दाल। तो मैं आ चुका हूँ ऊपर खाना बना के, और ये बनाया है मैंने दाल चावल। इसमें मैंने चटनी हरी वाली और इसमें दही डाला है मैंने। तो भाई स्वाद तो बहुत बढ़िया आ रहा है। चलो खाने के बाद मिलते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं तब से बैठ के अपना काम कर रहा था। लैपटॉप पे ही दिन निकल जाता है भाई, बैठे बैठे पूरा। लोग मेरे को कहते हैं कि भाई तू कॉल नहीं उठाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। देख लो भाई, सुबह उठ के खाना बनाओ, खाना खाओ, उसके बाद काम करो, फिर खाना बनाओ, खाना खाओ, इसी में दिन निकल जाता है। आ गया हूँ मैं नीचे घर के बाहर। हवा तो ठीक ठाक ही चल रही है। किसी का तो पार्सल आया है। यहाँ पे ऐसे ही घर के बाहर पार्सल रख के चले जाते हैं। भरोसे पे चल रहा है, आपकी मर्ज़ी, आपको उठाना है आप उठाओ, नहीं उठाना मत उठाओ। तो भाई मेरी गाड़ी बेचारी बर्फ़ के अंदर धंसी हुई है। तो चलो भाई, निकालता हूँ मैं गाड़ी और जाता हूँ लेने। तो हम आ चुके हैं फूड बेसिक्स। बोला था ग्रॉसरी करने आऊँगा, तो ये है फूड बेसिक्स। ये रही प्रिया काँपते हुए। तो आप चलते हैं अंदर, देखते हैं भाई क्या मिल रहा है यहाँ। मुझे नहीं पता भाई, बहुत ठंड हो रही है, हवा बहुत गंदी है भाई। अभी तो फिर भी इतनी कोई हवा हाँ ऐसा है, सामने ऐसा फील ही नहीं आता कि आप इंडिया से बाहर हो। हल्दीराम, भेलपुरी, फिर ये क्या है, और क्या है, सारी तरीके की नमकीन वमकीन है यहाँ पे। पार्ले जी है। चलो अंदर चलते हैं भैया। तो अभी हम आ गए हैं अंदर। तो यहाँ हम सोच रहे हैं कि पिज़्ज़ा बनाएं। तो कौन सा पिज़्ज़ा बेस लें, क्योंकि हमारे घर का जो ओवन है वो ख़राब है, तो हमें किसी बर्तन में ही बनाना पड़ेगा गैस पे। तो ये पिज़्ज़ा बेस तो काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। यहाँ पे ये सब है गंदा माल, चीनी से भरा हुआ। बहुत ही ज़्यादा शुगर होता है ये सब में। लाइक इंडिया में तो मिलता है ना स्वीट्स और बेकरी आइटम्स, उससे भी ज़्यादा शुगर इधर की बेकरी आइटम्स में होता है फॉर सम रीज़न। ऐसा लगता है कि आप चीनी खा रहे हो, खच 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 आता है आपको टेस्ट। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था कि वाह वाह वाह, फिर बाद में मैं तो स्टार्टिंग से कभी खाया ही नहीं, कभी लाया ही नहीं है। कोई ला के खिला दे तो खा लूँ, वरना ये सब कौन खाए भाई। ये रहे यहाँ के मोतीचूर के लड्डू, जो कि दिखने में ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं भाई। इससे बढ़िया मोतीचूर मैंने आज तक नहीं देखे। स्वाद देखो, मक्खी घुसी हुई है शायद। हाँ, क्योंकि पता है ये दिवाली के टाइम पे सारे आए होंगे, बट अभी जो गए नहीं है ना, उनको ये इन लोग ने सेल पे डाला है। तो ले लो भाई मिठाई। ये रहे पनीर। चीज़ तो हमने ले लिया है। उसके बाद अब पिज़्ज़ा बेस ढूंढने चलते हैं। कुछ ऐसा माहौल होता है यहाँ का। तो ये वाले कुकीज़ के डिब्बे देखे होंगे सबने। इसमें कभी भी कुकीज़ होती नहीं अंदर, हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है। तो ये यहाँ मिलते हैं ऐसे। हाँ, टू ऑल माई सनातनी ऑडियंस, वेलकम टू कनाडा। ये तो फिर भी पॉर्क है। मम्मी चिंता करती हैं कि यहाँ पे खाने को सामान नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। इंडिया से ज़्यादा वैरायटी इंडियन फूड की यहाँ है। ये रहा बेसन, ये रहा गुड़, यहाँ पे ब्राउन शुगर, ऐसे ही अगल बगल सारा सामान यहाँ पे अपने उधर का मिलता है। कहीं हमें मिल गई है ये पिज़्ज़ा सॉस। इसके इंग्रेडिएंट्स कितने अच्छे हैं। इसमें टमाटो पेस्ट, सॉल्ट, शुगर, बेसिल, वर्जिन ऑलिव ऑयल और गार्लिक और ब्लैक पेपर और सिट्रिक एसिड। मतलब सारा माल इसमें वो है कि जो इंसान खा सके, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कुछ नहीं है। और अभी यही अगर इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चर करें तो कितने गंदगी डालें। तो ये सेल्फ चेकआउट है। यहाँ पे खुद ही स्कैन करके खुद ही सामान ख़रीदना होता है।
यहीं से सब लोग ज़्यादातर चोरी करके आते थे। ये हो गया पे, खुद ही स्कैन किया, खुद ही सब किया ये। अब लेके चलो सामान। तो हम आ चुके हैं घर। नीचे मैंने पिज़्ज़ा की तैयारी कर दी है, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो अभी चलते हैं नीचे थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद फिर बैठते हैं बनाने और खाने। तो हमने पिज़्ज़ा बनाया है, मतलब प्रिया नहीं बनाया है। तो ये पिज़्ज़ा ऐसा दिख रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। ये इतना मैं खा लिया था थोड़ा सा। तो ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया तैयार। ये है हमारी शेफ़ प्रिया। तो आप खाते हैं पिज़्ज़ा, तो मज़ा आएगा। मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा ये पिज़्ज़ा बना है, बाज़ार से भी अच्छा पिज़्ज़ा बना है। क्या पिज़्ज़ा बनाया है इसने, एकदम परफेक्ट क्रंच, एकदम परफेक्ट चीज़ के, एकदम बढ़िया स्वाद, घर का पिज़्ज़ा। क्या बनाया, मज़ा आ गया। तो डिनर हो चुका है एंड इसी के साथ एक और दिन हो चुका है कंप्लीट कनाडा में। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। अभी 1 घंटे के आसपास थोड़ा और जग के उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तो चलो अब मिलते हैं भाई कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।